वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मजे में। तो जनाब आज जैसा कि आप देख सकते हैं मैं मौजूद हूँ अपने वॉशरूम में, और मुझे वॉशरूम में देख के आप सोच रहे थे कि मैं कौन सा वीडियो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आज जनाब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी स्टोरेज। मैंने आपको बताया था कि मैं जब भी ग्रोसरीज करती हूँ मैं आपको बताती हूँ कुछ चीजें मैं एक्स्ट्रा लेके आती हूँ जो मैं स्टोर कर लेती हूँ अपने घर में, जैसे कि शैम्पूज हैं, टूथब्रशेज हैं, इस तरह की चीजें एक्सेट्रा जो कि आपको जरूरत पड़ती रहती है और आप उनको बार बार जाके खरीदते हैं। तो मेरा ये होता है कि जब मैं जाती हूँ, बाजार जाती हूँ या मार्केट जाती हूँ, तो मैं कुछ चीजें इकट्ठी खरीद लेती हूँ ताकि मुझे बार बार नहीं जाना पड़े अपनी चीजों को खरीदने के लिए। तो आज की वीडियो है ऑल अबाउट कि मैं कैसे स्टोर करती हूँ अपनी चीजों को और कहाँ कहाँ मैं उनको रख के उनको मेंटेन करती हूँ ताकि उनकी जो इन्वेंटोरी है वो खत्म ना हो, मैं उनको बार बार रीफिल करती रहूँ और किस तरीके से मुझे याद रहता है कि मुझे क्या लेना है और क्या नहीं लेना। तो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो स्टे ट्यून। हम अभी करते हैं स्टार्ट। जी, तो अभी मैं बैठ गई हूँ नीचे, क्योंकि ये मेरा जो कैबिनेट है वो नीचे वाला बॉटम वाला कैबिनेट है जिसमें मैं सारी चीज़ें रखती हूँ। तो तैयार हो जाए जी मेस देखने के लिए। तो ये है जी सारा मेरा मेस, जो मैंने सारा मेस बना के रखा हुआ है। एक्चुअली वो इतना मेसी होता नहीं है, लेकिन पिछले कुछ ग्रॉसरी से 2 या 3 ग्रॉसरी से क्या था कि मैं जो चीज़ें लाती थी मैं बैबरस को या किसी को पकड़ा देती थी कि जाओ इसको ऊपर कैबिनेट में रख दो। तो वो लाते थे और इसके अंदर बीच में ना ऐसे ऐसे ही ब्लैक कोई तरतीब नहीं होती थी तो बिल अंदर रख देते थे। तो मैंने क्या सोचा कि मैंने कहा अगर मैंने इसको क्लीन करना ही है तो मैं आप लोगों के साथ क्लीन करती हूँ। तो जनाब सबसे पहले मैंने सारी की सारी चीज़ें जो ऊपर नीचे की हैं सब का सब मैं निकालूंगी और इसको मैंने बाहर रख देना, क्योंकि इतना सामान है। और मैं काफ़ी अरसे से मैंने आपने मेरी ग्रॉसरीज में देखा होगा कि मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें खरीदी भी नहीं है, लेकिन जब मुझे कोई चीज़ अच्छी डील पे नज़र आ जाती है, लेकिन लाइक फॉर एग्जांपल कि ये जो एक शैम्पू और कंडीशनर है ये तकरीबन 12-13 डॉलर का होता है, तो ये कभी 9.99 का लग जाता है तो मैं 2 उठा लेती हूँ। कभी मुझे लगता है कि चलो अभी मेरी इन्वेंटोरी है वो ख़त्म हो रही है तो फिर मैं क्या करूँगी 2-4 इकट्ठे लेके आ जाऊँगी। तो यही तरीका है, इसी तरीके से मैं अपनी शॉपिंग करती हूँ, अपनी ग्रॉसरीज करती हूँ। तो ये देखिए एक चीज़ खींचो तो 10 चीज़ें नीचे आ रही हैं, लेकिन माइंड नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये जब आप माशाल्लाह इतनी ज़्यादा फैमिली होते हैं, ज़्यादा लोग होते हैं घर में और चीज़ें ज़्यादा होती हैं, उनको मैनेज आप करना आपने अकेले ने करना होता है, ये तो ये चीज़ें हो जाती हैं। कभी कभी मेरे से ये चीज़ें जो मेरे कैबिनेट्स हैं और मेरे जो क्लॉजेट्स हैं ये मुझसे नज़रअंदाज हो जाते हैं। लाइक मैं कोशिश तो करती हूँ कि मैं सारे अपने कामों को सही अच्छे तरीके से मैनेज करूँ, मेंटेन करूँ, लेकिन अगर मेरे से किसी चीज़ में कोताही हो जाती है तो वो ये मेरे कैबिनेट्स ही हैं या मेरी जो क्लॉजेट्स हैं। क्लॉजेट्स में भी कभी कभी आपको मैं दिखाऊं, जिस तरह दिखाती हूँ तो आपको कभी कभी थोड़ा मेस भी नज़र आता होगा, क्योंकि अब हम लोग इतने सुपर तो है नहीं कि हर वक्त हर चीज़ चमकती रहे। लेकिन बस कोशिश यही होती है कि चीज़ें जो जो भी ले रही हूँ जहाँ जहाँ जानी है उनको प्रॉपर जगह पे रखूँ। तो इसीलिए कभी कभी ऐसा होता है कि जब मेरा वो क्लीनिंग का जो मेरा बटन ऑन हो जाता है तो उसमें फिर मैं क्या करती हूँ एक एक कैबिनेट को खोल खोल के उसको मैं क्लीन करती हूँ, क्योंकि फिर मेरा दिल करता है कि कोई चीज़ भी मैसी ना हो, सब चीज़ें साफ़ सुथरी हों, ऑर्गेनाइज्ड हों। अब देखें मैंने अभी जिस तरह अभी मैंने ये चीज़ें निकाली हैं रखूँगी तो मैं ऑलमोस्ट इसी इनको तरीके से जिस तरह मैंने अभी रखी हुई हैं, क्योंकि मुझे हमेशा अपनी चीज़ें अपनी सेम तरतीब में रखना अच्छा लगता है। लेकिन ये हो गया था कि बैबरस आ रही है, दजाना आ रहा है, मीकाइल आ रहा है, जिब्राइल को तो मैंने भेजी हूँ इस कैबिनेट में। तो वो क्या करते हैं मिसाला जो मेरी शैम्पू की लाइन है उसके अंदर कुछ कंडीशनर डाल देंगे, जो कंडीशनर की लाइन है उसमें कुछ शैम्पू डाल देंगे। तो इस तरीके से चीज़ें मिक्सअप हो जाती हैं। अदरवाइज़ जब मैं रखूँगी इनको तो मैंने इसी ही डिटेल में इसी ही तरह से इसी ही तरतीब में मैंने सारी चीज़ें वापस रखनी है। तो ये देखिए सारी चीज़ें मैंने निकाल दी हैं बाहर। तो मैंने ये रख दिया है पूरा का पूरा, अगर आप देखें तो मैंने सारा स्टफ़ निकाल के रख दिया बाहर। और अभी इनको मैं क्लीन करूँगी और क्लीन करने के साथ 1 बाय 1 उनको मैं अंदर जोड़ दूँगी। एक लाइन होगी जो शैम्पूज़ की होगी, एक कंडीशनर की होगी, फिर मैं बॉडी वॉश रखूँगी, फिर जो मेरे मॉइस्चराइज़र्स हैं और मेरे जो फेस वॉश होते हैं उनकी मैं एक अलग से लाइन बना लेती हूँ। जो मेरे हस्बैंड नवीद जो यूज़ करते हैं, बॉडी मिस्ट यूज़ करते हैं, बॉडी स्प्रे यूज़ करते हैं, वो मैं अलग से रख लेती हूँ। तो ये चीज़ें बहुत मुश्किल लगती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कर लेती हूँ। जब अपना जो मेरा मेरा जो रेस्ट करने का टाइम होता है, जो मेरा मी टाइम होता है, मैं अपने मी टाइम को अपनी सफाइयों के टाइम में चेंज कर लेती हूँ। इस तरीके से मेरा घर साफ़ भी रह जाता है और मुझे ज़रा तसल्ली भी हो जाती है और मुझे अजीब सी खुशी भी मिलती है। लाइक आई डोंट नो, कुछ लोग आप लोग मेरे बात से रिलेट करेंगे कि जब आपका घर का कोना कोना साफ़ हो जाता है तो आपको कितना अच्छा लगता है। आपका दिल चाहता है कि आप उसको जाके बार बार कैबिनेट्स को खोल के देखें, बार बार क्लोजेट्स को खोल के देखें। मैं तो ऐसी हूँ जिस दिन मुझे पता हो
कि मैंने घर की सारी डीप क्लीनिंग कर ली है, सारी चीज़ें अपनी जगह पे चली गई हैं। उस दिन मेरा दिन इतना अच्छा गुजरता है, मुझे इंटरनली एक खुशी सी महसूस होती है। और जब मैं सोचती हूँ मैं क्यों खुश हूँ, तो मुझे आता है हाँ मैंने तो वो काम किया था, वो काम डन हो गया, तो इसलिए मैं खुश हूँ। तो मेरी खुशी तो इन कामों में है, मैं तो बड़ी खुशी खुशी ये काम करती हूँ। शुरू में जब मैं कनाडा आई थी तो उस वक्त ये काम इतने अच्छे नहीं लगते थे। हर चीज़ लगते थे अच्छा अब ये भी हमने करना है, अब ये भी हमने करना है, अच्छा टॉयलेट भी हम क्लीन करेंगे, शॉवर स्टॉल या टब वगैरह भी हम धोएंगे, तो ये बड़ा मुश्किल लगता था। तो ये देखें जनाब, मैं आपको दिखा दूँ कि जिस तरह ये देखें, एक लाइन मैं बना रही हूँ शैम्पूज़ की और एक मैं बनाऊँगी कंडीशनर की। नहीं, ये देखें मैंने खुद भी गलत रख दिया है, मैंने अभी इसको फिर से सही करना है, क्योंकि मैंने भी उनको एक दूसरे के आगे पीछे रख दिया, लेकिन जो कि मैंने करना नहीं है। शैम्पू एक लाइन में होंगे, कंडीशनर एक लाइन में होंगे। कभी कभी मेरे पास ऐसा भी होता है कि मेरे पास पूरा सेट नहीं होता, लाइक सेम ब्रांड का शैम्पू कंडीशनर नहीं होता। तो मैं आपको बताऊँ, तो मेरे पास कोई डिफरेंट जो होते हैं मैं वो भी रख लेती हूँ। ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि मैं वही चीज़ यूज़ करूँगी। लाइक अगर मैं एक चीज़ यूज़ कर रही हूँ इसकी लॉरियल की, तो दूसरी भी लॉरियल, क्योंकि कभी कभी लाइक वंस इन ब्लू मून होता है। लेकिन जो घर में चीज़ अवेलेबल होती है, अगर मेरे पास नहीं है, अगर फॉर एग्जांपल मेरे कंडीशनर ज़्यादा यूज़ हो गए हैं, क्योंकि मैंने नोट किया है कि मेरे बच्चे कंडीशनर, आई डोंट नो, मेरा शैम्पू ज़्यादा यूज़ होता है और कंडीशनर कम होता है, बच्चे मेरे कंडीशनर ज़्यादा यूज़ करते हैं, यानी उनका शैम्पू ख़त्म हो जाता है। नहीं, शैम्पू उनका होता है और कंडीशनर ख़त्म हो जाता है, मम्मा कंडीशनर दे दें। तो फॉर एग्जांपल मैंने उनको हेड एंड शोल्डर का शैम्पू और कंडीशनर दिया हुआ है, तो जब उनका वो ख़त्म हो जाएगा तो मैं देखूंगी तो मेरे क्लोजेट में नहीं होगा, मेरे कैबिनेट में नहीं होगा। तो मैं ये करती हूँ कि मैं उनको बोलती हूँ अच्छा चलो ये मेरे पास फॉर एग्जांपल डव पड़ा है या लोरियल है, ये ले लो। तो वो ले लेते हैं। इस तरीके से भी मैं चीज़ें यूज़ कर लेती हूँ। जिस तरह अभी मैं देख रही हूँ, तो मैं देख रही हूँ कि मेरे पास 2 शैम्पू एक्स्ट्रा हैं और उनके साथ के कंडीशनर नहीं है। तो अब इंशाल्लाह ताला मैं ज़हन में रखूँगी, अगर मेरे ज़हन में रह गया, क्योंकि ये चीज़ें आपके ज़हन से निकल भी जाती है, अगर मेरे ज़हन में रह गया तो मैं लेके आऊँगी और उनको रखूँगी। उसके बाद ये एक लाइन बनाऊँगी जी मैं अपने बॉडी वॉश की। और ये बॉडी वॉश मैंने आपको दिखाया था फर्स्ट टाइम लिया, और अभी तक मेरे पास माशाल्लाह जो पहले के पड़े थे वो मैंने यूज़ करके ख़त्म कर दिए हैं। तो ये जो मैं अभी लेके आई थी इस ग्रॉसरी पे, और 2 मैंने लिए थे शायद लास्ट ग्रॉसरी में, अब मैं इनको यूज़ करूँगी। और जब वो नए आएंगे तो इनको पीछे से निकाल के यूज़ करूँगी और उनको पीछे रखना स्टार्ट कर दूँगी, ताकि नई चीज़ें जो हैं वो पीछे चली जाएँ और पुरानी चीज़ें आगे आती जाएँ। तो ये चीज़ों को आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। आप लोग जो चीज़ें पहले लेते हैं उनको पहले यूज़ करें, जो चीज़ बाद में लेते हैं उनको बाद में यूज़ करें। मैं जिस तरह से बाकी चीज़ें बल्क में लेती हूँ, इसी तरीके से मैं ये बॉडी मिस्ट वगैरह या जो भी लाइक क्रीम्स हैं, जिस तरह मैं ब्लीच यूज़ करती हूँ, इस तरह की चीज़ें भी मैं हमेशा बल्क में ही लेती हूँ। ये देख लें, मैंने एक लिया था, मैंने 2 लिए थे, टुगेदर लिए थे मैंने, मॉस्किटो रिपेलेंट। अभी तो एक भी नहीं ख़त्म हुआ, पूरा सीज़न चला गया, तो अभी ये दूसरा भी है, तो इसकी डेट ऑलमोस्ट 2 ईयर्स की होती है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट समर भी मेरा ये यूज़ हो जाएगा। 2 कंडीशनर मैंने एक्स्ट्रा, 2 मॉइस्चराइजर्स मैंने एक्स्ट्रा लेके रखे हुए हैं। ये जो मैं अवीनो का लाई थी, आपको दिखाया था, आपके साथ जाके ख़रीदा था। और ये एक है जी उसी का क्लिनज़र जो मैं एज अ फेस वॉश भी यूज़ करती हूँ, वो मैंने एक एक्स्ट्रा लेके रखा हुआ है। टूथपेस्ट हैं जो कि कुछ सेंसिटिव के लिए हैं, कुछ सिंपल हैं, और बच्चों के सेपरेट मैं लेती हूँ। तो ये भी 6, 7, 8, 10 मेरे पास ज़रूर होते हैं, ताकि ये इनकी थोड़ी, एक्चुअली ये मैं थोड़े कम क्यों रखती हूँ, ये 8-10 से ज़्यादा नहीं रखती, क्योंकि इनकी डेट ज़्यादा अरसे की ज़्यादा लंबी नहीं होती है। लाइक मैं अगर आज ख़रीदूँगी तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 1 साल की होगी या 6 महीने की होगी, तो इसलिए मैं उनको 6-8 रखती हूँ। जब वो 1-2 यूज़ हो जाएंगे फिर मैं 2 नई लेके आ जाऊँगी। टूथ ब्रशेज़ में माशाल्लाह हम लोग 6 हैं, और एवरी हम लोग डॉक्टर्स के कहने के मुताबिक तो आपको एवरी 15 डेज़ में चेंज करना चाहिए अपना जो आपका टूथब्रश है। लेकिन मैं 15 डेज़ या आप कह ले अप टू 3 वीक्स भी मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो ये तो इतने ज़्यादा यूज़ होते हैं, जितने भी मैं लेके आती हूँ मैं 10-12 एक साथ ख़रीदती हूँ, मैं रखती हूँ, और फिर वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। इसी तरीके हस्बैंड रेज़र यूज़ करते हैं, उनके रेज़र्स अलग से लेती हूँ, और उनका जो कॉटरेज है वो अलग से हम ख़रीदते हैं। तो ये एक दफ़ा हम जाते हैं तो मेरे हस्बैंड पूरे साल का अपना जो उनकी होती है ज़रूरत होती है उसके मुताबिक वो ख़रीद लेते हैं। हम ये बार बार नहीं ख़रीदते। अब तकरीबन अभी भी ये कुछ कपल ऑफ मंथ्स का पड़ा है, उसके बाद वो जाएंगे और एकदम से फिर ज़्यादा सारे इकट्ठे ख़रीद के लेके आ जाएंगे। ये है जी वो जो आप यूज़ करते हैं अपने चेहरे को क्लीन करने के लिए, वाइप करने के लिए, जो मैंने उसके भी पैकेट्स लेके रखे होते हैं। कुछ नेल पॉलिश रिमूवर के लिए हैं, लाइक वो मैं यूज़ करती हूँ। जो बड़े वाले हैं उसमें अपना फेस क्लीन कर लेती हूँ, छोटे वाले जब मैं प्लकिंग वगैरह करती हूँ तो भी यूज़ करती हूँ। तो ये हैं जी वो स्पॉन्जेस हैं जो आप यूज़ करते हैं। ये मैं फाउंडेशन के लिए यूज़ तो नहीं करती हूँ, लेकिन हेयर एंड देयर आपको ज़रूरत पड़ ही जाती है।
साथ में मैंने ये बच्चों के 2 टूथपेस्ट उनके सेपरेट से लेके रखे हुए हैं, और ये है जी पाउडर जो कि मैं अपनी प्लकिंग करूँ तो अगर स्किन ऑयली हो रही तो लगा देती हूँ। साथ में है जी एक नेल पॉलिश रिमूवर। ये जॉलन की क्रीम्स हैं, ये मैंने 3 इकट्ठी ख़रीदी हुई हैं। करती मैं तकरीबन 1-2 महीने के बाद हूँ अपने फेस को ब्लीच, लेकिन मुझे बस वही लाइक इकट्ठे लेने का शौक़ है। और ये जो कॉटन स्वॉब्स हैं ये भी लेके रखे हुए हैं 2 पैक्स, तो इनको रिफ़िल कर देती हूँ। इनके लिए छोटा पैक ऊपर रखा हुआ है, यहाँ से निकालती हूँ, इनको रिफ़िल करती हूँ, और उसके बाद जब एक ख़त्म हो जाएगा तो एक और नया लेके आ जाऊँगी। ये एक बड़ी मज़े की चीज़ आपको दिखाती हूँ। ये जी हैं जी छोटी छोटी हैं जी चैपस्टिक्स। ये मेरे हस्बैंड जब वर्क पे जाते हैं तो वो ये लेके जाते हैं, क्योंकि इतनी छोटी हैं आपके पैंट की जेब में लाइक या आपके किसी भी बैग में ईजिली रखी जा सकती हैं। ये हमने स्पेशल अमेज़ॉन से ख़रीदी थी, क्योंकि ये आपको नॉर्मली मिलती ही नहीं है। हमने ये बहुत लाइक मुश्किल से इसको ढूंढा था, क्योंकि मेरे हस्बैंड एक दफ़ा आई डोंट नो किधर गए थे तो उनको ये नज़र आई, तो उन्होंने बोला मुझे ये चाहिए। फिर हमने इनको ऑर्डर किया था, तो ये अभी बस 3 रह गई, 6 का पैक था तो बाकी यूज़ हो गए हैं। ये है जी मुल्तानी मिट्टी मैंने रखी हुई है, इसके मास्क आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, मुझे बहुत पसंद है। और ये है जी ट्रैवल बैग, ये मैंने सिर्फ इमरजेंसी के लिए रखा है। इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो मैं नॉर्मली यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन ये एक बना बनाया एक ट्रैवल पैक मिलता है, सस्ता है, चीप सा होता है, बस मैंने लेके रखा है, अगर कहीं जाना पड़े तो लेके चले जाते हैं। और ये जी मेरा एक है जी क्लिनज़र, इसको मैं वापस रख दूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 2-3 क्लिनज़र्स मैं यूज़ कर रही हूँ। तो ये ट्रैवल पैक की मैंने जब आपको मैंने दिखाया वो मैं आपको बता दूं कि वो मैं एज अ फैमिली नहीं लेके जाती हूँ। जब लाइक कभी दजाना जा रहा है, कभी नवीद ने जाना हो, तो एमरजेंसी की सूरत में उनको ज़रूरत पड़े तो मैं ज़रूर रखती हूँ घर में, कि बस जल्दी जल्दी जाना है तो अब उनके लिए कहाँ से चीज़ें बॉटल्स लें, उसमें डालें, रीफ़िल करें, ये वो, या ट्रैवल साइज़ चीज़ें ले लेती हूँ, या वो अवीनो के ये जो मैंने आपको ग्लो दिखाए थे जो ड्रॉप्स हैं, ये मैंने एक एक्स्ट्रा लेके रखे हुए हैं, ये मैं डाल दूँगी इसके अंदर। ये स्पून मैंने रखा हुआ है जी, ये मुल्तानी मिट्टी जो मैं यूज़ करती हूँ, तो उसके लिए कि उसको मैंने मेजर करना होता है उसको निकालने के लिए, क्योंकि हाथ में अपनी फिंगर यूज़ नहीं करती हूँ उसके अंदर डिप करने के लिए। तो इस तरीके से जनाब मैंने सारी चीज़ें रख दी हैं वापस। बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लग रहा होगा कि चीज़ें बहुत ज़्यादा, लेकिन ज़्यादा नहीं है, क्योंकि माशाल्लाह फैमिली बड़ी है, चीज़ें यूज़ भी इसी तरीके से होती हैं। तो बस आज मेरा यही दिल था कि आप लोगों को दिखा दूँगा मैं किस तरीके से चीज़ें अपनी ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, रखती हूँ अपने पास। आप लोग भी रखा करें, क्योंकि जब ये कोविड स्टार्ट हुआ था तो मुझे ये सारी चीज़ों की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि ये ख़त्म हो जाएंगी तो क्या होगा, नहीं ख़त्म होगा तो क्या होगा। तो आप लोग भी इमरजेंसी की सूरत में ज़रूर रखा करें अपने पास। तो जनाब साथ में अब काम करते करते रात हो चुकी है, चूँकि फ्राइडे था तो बच्चों का फिर दिल किया जी मैरी ब्राउन्स खाने पे। अब मैरी ब्राउन्स का बस हमारा दिल कर पड़ा ना, तो अब ये रोज़ किया करेगा। लाइक हमारी फैमिली ऐसी है, हम जब एक चीज़ खाते हैं तो फिर हम खाते ही जाते हैं, खाते ही जाते हैं जब तक हमारा दिल तंग नहीं आ जाता। तो बच्चों ने ज़िद की कि मैरी ब्राउन खाना है, तो मैंने बोला ठीक है, फ्राइडे है, मैंने काम भी किए थे अपनी लाइक मेरी स्किन केयर भी होती है, घर की क्लीनिंग भी, डीप क्लीनिंग करती हूँ, तो सारे काम करने के बाद थक गई थी। तो अब मैं जा रही हूँ जी मैरी ब्राउन्स। मैं खुद अकेली जा रही हूँ, हस्बैंड और बच्चे घर पे हैं, तो पहुँच गई हूँ मैं मैरी ब्राउन लाइक। और ये हलाल है। मैं पहले आपको बता दूँ कि हमारे पास हमारे घर के इर्द गिर्द 3 जो मैरी ब्राउन्स हैं वो हलाल हैं, जो बाकी हमारे पास 2-3 हैं वो हलाल नहीं है। तो अगर आप लोगों की नेबरहुड में कोई है, आप उनसे कंफर्म कर सकते हैं क्या क्या वो हलाल है या नहीं है, क्योंकि अगर वो हलाल नहीं है तो फिर तो हम खा नहीं सकते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये सर्टिफाइड, और इनके जो मालिक हैं जिन्होंने इनकी फ्रेंचाइज ली है वो एक पाकिस्तानी भाई हैं, उनका मुझे पता है लाइक, तो कंफर्म है कि यहाँ पे जो चीज़ मिल रही है वो हलाल ही है। तो यहाँ पे मैं आई हूँ, मैंने बिग मैरी लेने हैं, बिग मैरी हम लोग खाएंगे। और बेब्रस खाती है जी इनके चिकन पॉपिन्स, उसको बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं एक लार्ज लूँगी चिकन पॉपिन्स, और मैं बर्गर्स लूँगी 6, क्योंकि बेब्रस को, जिब्राइल को और तजाना को एक एक एक्स्ट्रा बर्गर चाहिए होता है कि लेट नाइट अगर उनको भूख लगे तो वो अपने बर्गर्स खा लें पड़े, उनको भूख क्योंकि लग ही जाती है, ऐसी चीज़ों पर उनको भूख लग ही जाती है। तो ऑर्डर हो गया मेरा कंप्लीट। अब मैं आ गई हूँ गाड़ी में, रखूँगी इसको अंदर और लेके निकलूँगी, क्योंकि बेब्रस अपने वही तैयारी कर बैठी होगी। कॉल मैंने अभी करनी है उसको कि बस मैं निकल रही हूँ यहाँ से, क्योंकि यहाँ से मेरे घर का सफ़र तकरीबन 7-8 मिनट का है। बस निकलूँगी, घर जाऊँगी, खाऊँगी, और साथ कोई मूवी भी शायद लगा लें। तो जनाब इस तरीके से मैंने अपना फ्राइडे आपके साथ गुजारा, आपको दिखाया कि मैंने क्या किया, क्या क्या किस तरीके से अपना दिन गुजारा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आजकल माशाल्लाह आप लोग इतना पसंद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच सब लोगों का जो मेरे चैनल के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, जो मेरे साथ कनेक्ट कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स देख के, आपकी बातें सुन के। तो प्लीज़ इसी तरीके से मेरे काम को अप्रिशिएट करते रहें। मैं भी कोशिश करूँगी आपको अच्छे से अच्छे मैं व्लॉग्स दिखाऊँ। अब लूँगी आपसे इजाज़त, मिलूँगी कल आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे इंशाल्लाह ताला। रखें अपना ख्याल, मुझे रखें दुआ में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।